तीर्थ नगरी पुष्कर में आज पारिक भवन में निजी बस ऑपरेटर संचालकों का अधिवेशन आयोजित किया गया। अधिवेशन में केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत सहित काफी संख्या में गणमान्य लोग पहुंचे। इस अवसर पर बस ऑपरेटरों ने अपनी विभिन्न मांगे सरकार के सामने समक्ष रखी और विभिन्न मुद्दों और समस्याओं पर विचार विमर्श किया। बस ऑपरेटर के प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण साहू ने बताया कि बसों का किराया 2014 के बाद सरकार ने नहीं बढ़ाया, इसलिए अलग से किराया बढ़ाया जाए तथा जगह जगह लोक परिवहन बसों का और निजी बसों का बस स्टैंड बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि हमारी जो भी मांगे हैं वो हमने केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत को, यातायात मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम दिया। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। आज सुबह 10 बजे शुरू हुए शाम को 4 बजे तक चले इस अधिवेशन में देश के कोने कोने से बस ऑपरेटर पहुंचे और काफी संख्या में बस ऑपरेटर की भीड़ देखने को मिली। सभी का दुपट्टा उड़ाकर और माला पहनाकर स्वागत और सम्मान किया गया। मैं अनिल कुमार पार्षद, बदलता पुष्कर संपादक। दुनिया भर में इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट की सिस्टम है। इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट यानी क्या? मिला जुला हुआ ट्रांसपोर्ट। कौन सा मिला जुला हुआ ट्रांसपोर्ट है? ये मिला जुला हुआ ट्रांसपोर्ट यानी एक सिस्टम में से दूसरे सिस्टम में जाते हुए आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ बस में भी हम प्राइवेट और गवर्नमेंट ऐसी दो रचनाएं रखी है ताकि एक जगह जाके आदमी को उसको चाहिए वो बस मिलती नहीं। तो ये एक मेरा एक सजेशन है सर। दूसरा सजेशन ये है कि ये अफोर्डेबल होना चाहिए। इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही अभी मैं प्रसन्ना जी को सुन रहा था, जब मैं ये आया कार्यक्रम में तब इनसे कुछ चर्चा कर रहा था। मैंने पूछा कि आपके भी बसें हैं? इन्होंने कहा साहब मेरे 1200 बसें हैं। तो मैंने कहा 1200 बसें का आप कैसे? हम उसकी मदद लेके संचालित करते। निश्चित रूप से आज का समय टेक्नोलॉजी का है और समय के साथ अगर हम सही टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। समय के साथ हर क्षेत्र में अपडेशन और अपडेट होना बहुत जरूरी है और बस ऑपरेटर्स और बस मालिकों की महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए भी है क्योंकि सरकार ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में सब जगह नहीं पहुंच सकती। प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से लोगों को सुविधा दे सकते हैं। सर, गर्मी आ रही है और सरकार की तरफ से आप जलदाय मंत्री है तो क्या व्यवस्था की जा रही है पुष्कर में पानी की समस्या? देखिए, गर्मी आ रही नहीं है, गर्मी आ गई है और सरकार संकल्पित है कि सब लोगों को समय पे पानी मिले। जहाँ तक मैं जल संसाधन मंत्रालय की बात है तो बिशलपुर डैम का संचालन मेरे पास है। बिशलपुर डैम भरा हुआ है, वहाँ किसी प्रकार के पानी की कोई कमी नहीं है। वितरण पीएचडी विभाग को करना होता है। पीएचडी के अधिकारियों को मैंने डायरेक्शन दिए हैं कि पीने के पानी की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अधिकारी प्रभावी मॉनिटरिंग करें, इसके लिए मैं उनको पाबंद किया है और समय समय पर जहाँ जहाँ कोई शिकायत आएगी तो हम त्वरित रूप से कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे पीएचडी विभाग ने एक कॉल सेंटर की व्यवस्था की है जहाँ पानी की जहाँ दिक्कत होती है लोग वहाँ कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा भी मैं 24 घंटे उपलब्ध हूँ, हमारे अधिकारी उपलब्ध हैं। सब लोग मिलकर गर्मी के अंदर पीने के पानी की समस्या ना हो इसके लिए हम काम कर रहे हैं और करेंगे। बस ऑपरेटर कार्यक्रम में आप शामिल हुए, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, प्राइवेट बस ऑपरेटर है, इनका एसोसिएशन बना है, पूरे भारतवर्ष से यहाँ लोग पधारे, मैं इनका स्वागत करता हूँ। या चिंतन कर रहे हैं, ये मनन कर रहे हैं, कुछ इनकी बातें थी, कुछ इनके इश्यूज थे तो मेरे संज्ञान में आए। मैं निश्चित रूप से उचित स्थान पे इस बात को रखूँगा, बताऊँगा और मैं भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इन्होंने मुझे बुलाया और सब लोगों से हमारी चर्चा हुई है क्योंकि प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सरकार सब जगह नहीं पहुँच पाती है और जहाँ सरकार नहीं पहुँच पाती है वहाँ पे प्राइवेट स्टेशन पे प्राइवेट बस ऑपरेटर और ये सर्विस के लोग वहाँ पहुँचते हैं जिससे लोगों को सुविधा मिलती है। इनका भी समाज के अंदर एक बहुत बड़ा योगदान है, मैं इनको भी धन्यवाद देता हूँ। राज्य मंत्री के रूप में 2013 से 2018 में विधायक रहे, वर्तमान में अजमेर के सांसद, हर किसान, गरीब और देश भर से आए हुए प्रतिनिधि हैं। हम आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं।
मैं मंत्री महोदय के स्वागत अभिनंदन के लिए प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण जी साहू साहब से निवेदन करता हूँ। पहले माल्यार्पण। चौधरी साहब का यहाँ पर अभी जिक्र चल रहा था। अजमेर का भी उनका आपको सहयोग मिलता रहता है और ऐसा ही यहाँ पहुँचने वाले जो बाहर से पूरे ज़िले से पूरे प्रदेश से यहाँ पर आए हैं, उनका भी ये है कि जहाँ तक उनकी समस्याएं हैं उन समस्याओं तक आपकी दृष्टि पड़े। और हमारे अजमेर के बस ऑपरेटर ने इतनी तारीफ की, हालांकि मैं तो साहुल नजीर साहब के टाइम से ही बोला हूँ आपके परिवार का, लेकिन हमारे अजमेर के बस ऑपरेटर, तेलंगाना के बस ऑपरेटर, परबतसर के बस ऑपरेटर, कुचामन के बस ऑपरेटर अभी इतनी तारीफ कर रहे थे कि अजमेर में अगर जिंदे हैं तो सिर्फ आपके चरणों के आशीर्वाद से जिंदे हैं। अभी कमल जी जो थे हमारे किशनगढ़ के मेरे छोटे भाई हैं, भतीजे हैं, मेरे भाई हैं छोटे। तो ये आवाज खराब होता ये अध्यक्ष जी बोल रहे थे, आवाज पूरी पल्ले की पड़ रही है। शायद धीरे बोलने की आवाज आती है या तेज है? अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि हॉस्पिटल बन रहे हैं, विद्यालय बन रहे हैं और सब कुछ बन रहे हैं, पर तुम्हारे प्राइवेट जो हम बसें चलाते हैं और सभी भारतीयों को आप यात्रा करवाते हैं, क्योंकि प्राइवेट बसें अधिकतर ज़्यादातर यात्री बसें होती है। पूरे देश भर में आप जनता को ले जाते हो, उनको यात्राएं कराते हो और उनका पूरा ख्याल रखते हो। ऐसी स्थिति में आपका भी ख्याल रखना चाहिए, चाहे किसी की सरकार। अभी साहू जी कह रहे थे कांग्रेस के राज में वो हो गया, देखिए मोदी जी के राज में होगा जो होगा। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास से एक बात बताओ, शौचालय बनाए, कोई जाति पार्टी धर्म देखी क्या? पूरे देश भर में प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं छोटा व्यक्ति हूँ, इसलिए छोटी बात करता हूँ। तो जब अध्यक्ष जी खेले थे तो उन्होंने नाम लिया कांग्रेस के समय, कोटा में क्या हुआ, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री जी कहा मैं छोटा व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं छोटी बात करता हूँ। लाल किले के प्राचीन के उत्तर हो गए थे देश आजाद में कि 65 वर्ष बाद भी आज करोड़ों माताएं मेरे अंधेरा में इंतजार करती है। यदि ये संपूर्ण राजस्थान के जो ऑपरेटर हैं इसमें सभी के संपर्क और जगदेव सिंह जी खालसा साहब मंत्री महोदय का साफा पहनाकर स्वागत करें। हमारे राजस्थान प्रदेश के कार्यकारिणी के संयोजक सुभाष जी चौधरी, ओझा साहब, ब्रजमोहन जी शर्मा, आज क्या कार्यक्रम रहा और क्या मांगे रही आपके प्रमुख मुद्दे? आज हमारे भिन्न भिन्न जिलों से मुख्य कार्यकर्ता बस ऑपरेटर जो थे वो पधारे थे और उनको गाइड करने के लिए राष्ट्रीय बस एंड कार के जो चेयरमैन साहब पधारे थे और अध्यक्ष जी पधारे थे और मंत्री जी भी आए, अपने जो है भागीरथी चौधरी साहब, सुरेश जी रावत साहब भी पधारे। हमारे सब बस ऑपरेटर ने मिलकर के 4-5 चीज़ों के ऊपर निर्णय लिया और उसका एक सामूहिक ज्ञापन बना करके
माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को देने का निर्णय लिया। उसमें एक तो किराया बढ़ोतरी की मांग है हमारी, क्योंकि 2014 से लेकर के आज तक किराया नहीं बढ़ा, जबकि बस की कॉस्ट और उसकी क्या नाम से जो है डीजल की कॉस्ट, टैक्स की कॉस्ट इतनी बढ़ गई कि शायद हमारी बस ऑपरेटरों की सहन शक्ति के बाहर है। दूसरा, लोक परिवहन सेवा की जो बसें हमारी चलती है उनके लिए भी जो है बस स्टैंडों की स्थापना के लिए मांग रखी है लोगों ने, और ये सुझाव हमारे पास आए हैं। तीसरा जो है, राजस्थान सरकार JCTEL कंपनी को जयपुर शहर, अजमेर शहर और उदयपुर शहर, बड़े बड़े शहरों के अंदर जो है 61 रुपये किलोमीटर के हिसाब से किराए से लेकर के लगाने के लिए जो प्रस्तावित किया जा रहा है उसका विरोध किया है हमारे बस ऑपरेटरों ने। हमारे बस ऑपरेटरों ने एक साथ मिल करके पूरे राजस्थान में 40 रुपये किलोमीटर में जो है 9 मीटर वाली बस देने का निर्णय लिया है, जिससे कि राजस्थान सरकार को करोड़ों का लाभ होगा। स्टेज के रेंज पे जो हमारी बसें चलती है उनको ओवरलैप की छूट की हमने मांग की है, वो भी तय किया है सबने मिल करके, क्योंकि अगर ओवरलैप सरकार 25 से 35 किलोमीटर भी करती है तो कम से कम राजस्थान की 1000 से ऊपर जो है ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से जुड़ सकेगी और राजस्थान सरकार को रेवेन्यू भी बढ़ेगा। इस तरह से निर्णय लिए हैं। अब इनका जो हम सामूहिक ज्ञापन बना करके एक जो है माननीय मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय को देंगे, और समय के अनुसार हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो पूरे राजस्थान में आंदोलन की ओर हम अग्रसर होंगे। ये हमने निर्णय लिया है। आपका नाम? सत्यनारायण साहू, अध्यक्ष बस ऑपरेटर एसोसिएशन राजस्थान।